हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। पहलगाम में अभी रिसेंटली जो हुआ और आज इस वीडियो के बनने तक, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक अभी तक कोई भी अरेस्ट इस इंसिडेंट के रिगार्डिंग नहीं की गई। एंड जिस भी टाइप का माहौल ये इंडिया के लीडर्स और मीडिया बना रहे हैं ना, इस माहौल से सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है, जल्दबाजी क्रिएट हो रही है एंड कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। जो कंप्लीटली लैक कर रहा है इस टाइम पे वो है क्लैरिटी। बदला लेने से पहले बदले की प्लानिंग, दिमाग का चलाना, ये सब कुछ लैक हो रहा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि ये जो भी कंफ्यूजन मीडिया लीडर्स कर रहे हैं और जिस क्वालिटी की ये प्रोमिस कर रहे हैं कि हम ये बंद कर देंगे, हम वो बंद कर देंगे, उसके सी थ्रू देखने की कोशिश करना एंड एक्चुअली में क्लैरिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करना। जिस टाइप की कंफ्यूजन फैली हुई है आज इस एनवायरनमेंट में, पहला पॉइंट तो ये है कि मीडिया चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की, दोनों ही देशों की मीडिया उन देशों की जनता को गुमराह कर रही है, उनको उल्लू बना रही है, बेवकूफ बना रही है। बोथ द मीडिया ऑफ बोथ द कंट्रीज इज फूलिंग द पॉपुलेशन। अब वो ये कैसे हो रहा है? इंडिया की मीडिया इस चीज को हाईलाइट कर करके बार बार शो कर रही है कि बदला लेंगे एंड पानी बंद कर देंगे, ट्रेड बंद कर देंगे। ये बदला लेना जरूर है, इससे इसका इतना लेकिन चीख के ना शोर नहीं मचाना है, इसका इतना ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि यही वो शोर है, यही वो नॉइज है जो पाकिस्तान सुनना चाहता है। पाकिस्तान सुनना इसलिए चाहता है ताकि वो अपनी देश की जनता को काबू में कर सके, इंडिया का डर दिखा के कि इंडिया से अटैक होने वाला है। तो इस टाइप का बदले का शोर नहीं करना है, बदले की साइलेंटली प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है, सोचना है कि कैसे बदला लिया जाए। अब ये जो इंडियन मीडिया कह रही है पानी बंद कर देंगे, इंडस का पानी बंद कर देंगे, अब पानी बंद करोगे कैसे? पानी बंद करने के लिए डैम बनाओगे, वो डैम, एक डैम, इस स्केल का डैम बनाने के लिए 8 से 10 साल, अगर कल ही स्टार्ट कर देना तो भी 8 से 10 साल का टाइम लगेगा। कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा एंड 8 से 10 साल का टाइम लगेगा। तो उस पीरियड के लिए वो नदी का जो पानी है कहाँ रोक के रखोगे, कैसे रोक के रखोगे? तो एक कुछ ऑल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उस पानी का कहाँ डाइवर्ट करोगे, उस पानी को किस मतलब कश्मीर में भी कितनी खेती हो रही है या कितनी इरिगेशन के लिए पानी चाहिए जो आप कश्मीर में दे दोगे, या कश्मीर के बाद दूसरी स्टेट्स में दे दोगे जहाँ खेती होती है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, कितना पानी वहाँ दे दोगे? और देने के लिए पानी इस पूरे डायरेक्शन में डाइवर्ट करने के लिए जो पूरा इंफ्रा सेट करोगे, बनाओगे, वो अलग। तो मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ आप इस चीज पे इन्वेस्ट करने को रेडी हो, अगले 8 से 10 साल की कमिटमेंट करने को रेडी हो, ये फाइनेंशियल कमिटमेंट। तो ये चीज अगर आप करने को रेडी हो, 8 से 10 लाख रुपए की, मतलब 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, तो भाई पाकिस्तान को डायरेक्ट ये ऑफर दे दो, पाकिस्तान वॉर ही नहीं करेगा, पाकिस्तान वैसे ही सेटल डाउन हो जाएगा, वैसे ही वो 4 लड़के जिन्होंने इंडिया पे अटैक करा ना, वो पाकिस्तान खुद ही पकड़ा देगा। पाकिस्तान को ऑफर तो देके देखो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की आर्मी को ऑफर देके देखो कि भाई ये ऑफर है, तुम उन 4 आतंकवादियों को हमारे हवाले कर दो एंड फ्यूचर में कभी भी आतंकवादी अब कोई हमला मत करना, तुम भी हमारी आर्मी का पार्ट बन जाओ। एक बार ऑफर देके देखो। तो पाकिस्तान का तो ये हाल है, उसकी इकोनॉमी का ये हाल है, वहां के लोगों का ये हाल है कि वो ये चीज भी एक्सेप्ट कर लें। तो इतनी बड़ी कमिटमेंट 8 से 10 साल की जो है, इतनी कैपिटल इंटेंसिव आपने प्रॉमिस कर ली कि पानी रोक देंगे, भाई सोचा भी है ये चीज एग्जीक्यूट कैसे करोगे? क्योंकि अभी झेलम का भी ऑफ लेट कुछ पानी छोड़ा गया एंड उसके छोड़ने से बाढ़ जैसी हालत क्रिएट हो गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में। तो आप इतना पानी अगर इंडस नदी का रोक दोगे तो भाई इंडिया में कहीं कोई इकोलॉजिकल बैलेंस खराब ना हो जाए, इंडिया में कोई नेचुरल कैलामिटी ना आ जाए, इंडिया के नुकसान ना हो जाए। पता चला कोई आपने सर्वे नहीं कराया,
कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं करी, कोई आपकी रिकमेंडेशन नहीं आई किसी ये एनवायरमेंटल स्टडी वाले डिपार्टमेंट से, कोई भी फाइंडिंग्स नहीं है। भाई किस चीज़ के ऊपर कितना फीजेबल है आपका ये प्रॉमिस करना? ना ये फाइनेंशियली फीजेबल है, ना ये एनवायरमेंटल वायबिलिटी रखता है। तो ये प्रॉमिस बस करके आपने देश की जनता को बस थमा दी ये प्रॉमिस की, जैसे टॉफी पकड़ा दी, लो बेटा अब तुम शांत हो जाओ, हम ये करेंगे। दूसरा कह रहे हैं हम ट्रेड बंद कर देंगे। अब इंडिया का ट्रेड किसी भी कंट्री के संग अगर है ही नहीं, सपोज है ही नहीं, तो बंद हो सकता है? वो बंद भी नहीं हो सकता। ऑन पेपर्स इंडिया पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली 1-on-1 ट्रेड कुछ मेजर होता ही नहीं। पाकिस्तान से हम तो कुछ लेते नहीं, बल्कि हम ही कुछ पाकिस्तान को देते हैं, पर डायरेक्टली नहीं देते, वो घुमा के जाता है। हम नाक मतलब ऐसे नहीं पकड़ते, हम नाक यूं करके पकड़ते हैं। इंडिया से सामान जाता है किसी और कंट्री में, सऊदी अरेबिया या यूएई में, आप कुछ भी समझ लो, फिर वहाँ से वो चीज़ प्लांट की जाती है पाकिस्तान में। तो ये इनडायरेक्टली हम ट्रेड कर रहे हैं, डायरेक्टली तो हम ट्रेड करते नहीं। तो जब डायरेक्टली कोई ट्रेड होता ही नहीं, तो बंद किस ट्रेड को करोगे? तो ये भी एक तरीके का हॉलो प्रॉमिस है जो देश की जनता को आपने बोल दिया कि हाँ जी हम ट्रेड भी बंद कर देंगे। तो हम इस टाइप से हमने पाकिस्तान की वाट लगा दी, पर एक्चुअली में ट्रेड तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो बंद क्या करोगे? तो ये मतलब है कि ऐसी हॉलो प्रॉमिस कर करके लीडर्स कर रहे हैं, एंड मीडिया उसको दिखा रहा है चारों तरफ से। तो गुमराह हो रहा है, देश की जो जनता है वो गुमराह हो रही है। पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की मीडिया भी उसको गुमराह कर रही है। इंडिया की ऐसी हॉलो प्रोमिसेस के अगेंस्ट जो पाकिस्तान जवाब दे रहा है ना, उसको हाईलाइट कर करके, जैसे इंडिया ने बोला पानी बंद कर देंगे, तो पाकिस्तान ने बोला खून की नदियां बहा देंगे। अब भाई खून की नदियां बहा देंगे तो मतलब वॉर हो जाएगा, वॉर हो जाएगा तो मतलब पाकिस्तान की जनता को कौन बचाएगा? तो आर्मी बचाएगी। तो आर्मी का वापस से कंट्रोल दोबारा से रिस्टोर हो गया। तो ये मीडिया चाहे इंडिया की हो या पाकिस्तान की, दोनों ने सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंडली, मीडिया के जो डिबेट्स होते हैं वो डिबेट सुनो, उनकी हेडलाइन सुनो, डर गया पाकिस्तान, और कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास इतने सोल्जर्स, हमारे उसके पास इतने सोल्जर, हमारी इतनी बम है, इतने टैंक्स हैं, हमारे इतने वेपन्स हैं और उनके इतने सारे हैं। ये कंपैरिजन ही करते रहते हैं ये, और ये एंडलेस है, ये यूजलेस कंपैरिजन है। दो लोग कोई पाकिस्तान मीडिया से आ जाएंगे और दो कोई इंडिया वाले बैठ जाएंगे, और बस बैठ के चीखना चिल्लाना इनका चालू हो जाएगा। किसी भी यूज का ये चीखना चिल्लाना नहीं है, बल्कि चीखना चिल्लाना एक वो चीज है जो पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया करे। दिस इज द फ्यूल फॉर पाकिस्तान। तो इंडिया को अपना चीखना चिल्लाना मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो मीडिया के थ्रू होता है, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि साइलेंटली सोचना चाहिए। अगर इंडिया साइलेंट होके, कंप्लीट साइलेंट होके सोचने में लग जाएगा ना कि कैसे अपना बदला प्लान करना है, वो पाकिस्तान में असली अशांति, पाकिस्तान आर्मी में असली अशांति वो चीज़ लेके आएगी कि इंडिया इतना शांत है कैसे भाई, हमने अटैक भी कर दिया फिर भी इतना शांत कैसे है। पाकिस्तान को लगेगा शांत है, पर एक्चुअली में हम दिमाग लगा के सोच रहे हैं कि हमें अपना अटैक प्लान करना कैसे है। क्योंकि अटैक, ये जिस टाइप का अटैक हम करने का सोच रहे हैं ना, जिस डायरेक्शन में हम सोच रहे हैं कि बदला एंड वॉर, अगर हमने यही वाला अटैक करा ना, तो बस वहाँ के जो लोग हैं वो लोग मारे जाएंगे। वहाँ की जो एक्चुअल चोट हमें पहुंचाती है ना, वो चोट एक्चुअली लोगों को चोट पहुंचा के वहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि लोगों की असलियत में भी वहाँ कोई वैल्यू तो है नहीं वहाँ की पॉपुलेशन की। वहाँ के लोगों की एक्चुअली में कोई औकात नहीं है, क्योंकि वहाँ की वो कंट्री ऐसी है जिसकी जो जीडीपी है उसका मेजर पार्ट तो आर्मी में इन्वेस्ट होता है, आर्मी के बजट में होता है, ना कि लोगों की वेलफेयर, लोगों की एजुकेशन और लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होता है। तो जिस देश में लोगों की खुद ही वो देश में कोई कीमत नहीं है, उन लोगों को मार के उस देश को क्या इम्पैक्ट आप उस देश पे क्रिएट कर सकते हो, उस देश को आप कैसे तोड़ सकते हो, कैसे कमजोर कर सकते हो। ऊपर से वहाँ पे आप जितने लोगों को मारोगे, पर वहाँ पे वो उस देश में ना शादियों पे कोई लिमिट है, ना बच्चे पैदा करने पे कोई लिमिट है। तो वो इस लॉस को कॉम्पनसेट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ना वहाँ का इंसान शादी से करने से डर रहा है, ना बच्चे पैदा करने से डर रहा है। इस बच्चे और शादी करने से तो इंडिया का जो आदमी है वो डर रहा है,
क्योंकि शादी करेंगे तो बीवी दुखी करेगी, तो डाइवर्स हो गया तो 498 में बीवी टॉर्चर कर देगी जिंदगी भर के लिए, और बच्चे अगर मैंने एक से ज़्यादा कर लिए तो मैं स्कूल फीस कैसे अफोर्ड करूँगा। तो ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानियां इंडियन आदमी को हैं, पाकिस्तानी आदमी को नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड बच्चे करो, अनलिमिटेड शादी करो, और बच्चों को पढ़ाना लिखाना तो है नहीं, फ्यूचर क्लियर है, टेररिस्ट बनाना है, उसके लिए खूब सारे ट्रेनिंग कैंप लगे हैं, वहाँ पे जाके उनको ट्रेनिंग हो जाएगी और वो बढ़िया टेररिस्ट बन जाएंगे, फिर आगे चल के वो अटैक करने के काम आएंगे। तो पाकिस्तान तो ये चीज़ क्रिएट कर रही है। तो वो हाल है पाकिस्तान का कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो कृपया करके इंडिया की मीडिया और इंडिया के लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंफ्यूजन ना क्रिएट करो, देश की जनता को गुमराह मत करो। अपने अंदर जो ये एग्रेशन है, ये जो गुस्सा है, इसको ज़रूर रखो, इसको लेकिन सही डायरेक्शन में चैनलाइज करो। हम वो नहीं कर रहे हैं, साइलेंट होके इसको सही दिशा में चैनलाइज करो, अब काम हो जाओ, पर अंदर के उस गुस्से को भूलो मत, अंदर की उस चोट को भूलो मत जो पाकिस्तान ने हमको दी है। बेटर स्ट्रेटजी नंबर 2, बेटर स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि हम पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करें, ना कि डायरेक्टली उसको हिट करने की कोशिश करें। हम उसको धीरे 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 कहते हैं ना, तिनका तिनका करके मारें। तो वो स्लो रिवेंज लेना चाहिए हमको। हम पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करें, उसकी आर्मी को थकाएं, उसकी आर्मी से दिन रात पेट्रोलिंग कराएं, जिससे उसकी आर्मी दिन रात बिजी रहे, एग्जॉस्टेड रहे, थकी हुई रहे, अब उनका खूब सारा फ्यूल वेस्ट होए, खूब सारा उनका पैसा वेस्ट होए, और धीरे धीरे जो उनकी स्ट्रेंथ है ना वो डाइल्यूट होनी स्टार्ट हो जाए, वो वीक होनी स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें अपने बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट बनाए रखना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को ये भी ना लगे कि भाई यहाँ पे तो पूरी शांति हो गई, अब तो इनकी ना आर्मी कुछ कर रही है ना इनके लीडर्स कुछ कर रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी मूवमेंट बनाए रखें कि पाकिस्तान को ऐसा लगे कि ये अभी भी एक्टिवली कुछ सोच रहे हैं करने की, पर क्या करने की सोच रहे हैं वो पता नहीं। तो इंसान कंफ्यूजन में रहे, तो जिससे वो दिन रात पेट्रोलिंग करें, अपना तेल फूकें, अपना डीजल फूकें, एंड आर्मी की स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट हो जाए धीरे धीरे, थका थका के। तो सिर्फ वेट करना है एंड उनको एग्जॉस्ट करना है। तीसरा, पाकिस्तान को ऐसा ट्रीट करो यार कि जैसे अस्थमा वाला पेशेंट है, वो अस्थमा वाले पेशेंट को जितना भगाओगे, जितना दौड़ाओगे, जितना थकाओगे, वो अपने आप खुद ही खत्म हो जाएगा। काफ़ी हद तक तो वो पहले से ही खत्म है, काफ़ी हद तक वो पहले से ही खत्म है पाकिस्तान। थोड़ा सा थकाना, थोड़ा सा और भगाने से वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा उसको ट्रीट करो कि जैसे वो अस्थमा का पेशेंट है, तो ऐसे इंसान से आप क्या 1-on-1 लड़ोगे, क्या डायरेक्टली लड़ोगे, वो वैसे ही एक हल्का सा धक्का दोगे ना, वो वैसे ही गिर जाएगा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा आपको। और पाकिस्तान जिस टाइप की इंडियन बयानबाजी कर रही है, नारेबाजी कर रही है, बदला ले लेंगे, ये ले लेंगे, पाकिस्तान एक्चुअली में यही चाहता है, पाकिस्तान का यही ट्रैप है। पाकिस्तान के पास खुद तो होने के लिए कुछ नहीं है, पर इंडिया के पास बहुत कुछ ऐसा है जो उसको वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं करना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा बेटर प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ना चाहिए। मूर्खता पागलपन में पाकिस्तान से compete नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कंपटीशन पागलपन और मूर्खता का रखें तो नो डाउट पाकिस्तान जीत जाएगा, पर जिस क्वालिटी के डिबेट्स मीडिया में दिखा रहे हैं और इंडिया का उसमें जिस टाइप का जिस क्वालिटी का बातें बोली जा रही हैं, तो अभी हम एट पार विद पाकिस्तान चल रहे हैं। तो ये मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एग्जैक्टली वो चीज़ ना दो जो पाकिस्तान चाह रहा है देने को, और जो पाकिस्तान के लिए एक्चुअली में फ्यूल है। ये मीडिया सिर्फ जल्दबाजी क्रिएट कर रहा है, और जल्दबाजी में हमें नहीं रहना है। स्लोली हमारे को वो रिवेंज की तरफ, अपना रिवेंज हमारे को पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना है एंड एग्जीक्यूट करना है। लोगों को मीडिया की इस टाइप का कंटेंट देख के एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस क्रिएट हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार अभी तक कुछ नहीं हुआ, 4 दिन बीत गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, 5 दिन बीत गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि पहले जैसे जब जो अटैक हुए थे 26/11 और उससे पहले और जो भी उस दौरान अटैक हुए थे,
अटैक के बाद कुछ होता दिखता था, कुछ एक्शन इंडिया ने लिया दिखता था, आतंकवादियों की डेड बॉडी दिखती थी, उनकी डेड बॉडी के संग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में फोटोज आती दिखती थी, तो ये सब होता दिखता था, तो इंसान ना शांत हो जाता था, पब्लिक शांत हो जाती थी और अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाती थी। पर अभी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, चारों तरफ सिर्फ चीखना चिल्लाना है और कुछ नहीं है। और ये चीखना चिल्लाना ही पाकिस्तान का फ्यूल है, पाकिस्तान यही करवाना चाह रहा है। तो बदले को ठीक से प्लान करो। और इसको प्लान कैसे करोगे? पाकिस्तान की स्ट्रेंथ समझो, उसकी मैन पावर, उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ तो कुछ और है। तो जब तक उसकी स्ट्रेंथ पे अटैक नहीं करो, क्योंकि मैन पावर का क्या है, आप चाहे वहां के सैकड़ों लोग मार लो, लोगों की वैसी वहां औकात नहीं है, और सैकड़ों मार लोगे वो सैकड़ों और पैदा कर लेंगे, सैकड़ों और शादियां कर लेंगे, तो ना वहां पे डाइवोर्स का खतरा, ना 498 का खतरा, ना बच्चों की फीस का खतरा। तो वहां पे ये चीज अनलिमिटेड सप्लाई में है, एक तरीके से अनलिमिटेड सप्लाई में है, तो ये चीज वहां काम नहीं करेगी, ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। अब क्या स्ट्रेंथ है, कहां पे अटैक किया जाए? तो पाकिस्तान को वहां हिट करो वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। अब वो ये मैं अभी इस वीडियो में हिंट दे रहा हूं आपको कि वो कहां हो सकता है, पर एग्जैक्टली इसके लिए मैं फॉलो अप वीडियो इसके बाद बनाऊंगा एंड वहां पे आपको ये चीज मैं बताऊंगा। और आपके भी अगर कोई आइडिया हो तो फीडबैक में, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। पाकिस्तान को अगर इंडिया उस पॉइंट पे हिट करे जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो बची कुची उसकी स्ट्रेंथ अब रह गई है ना, अगर वहां हिट कर दे तो पाकिस्तान का एक तरीके से वापस से वो इंडिया मतलब स्लेव वाला हाल हो जाएगा, कि इंडिया का स्लेव वाला हाल हो जाएगा। तो और यूएस भी इस चीज को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस दौरान भी जब पहलगाम का अटैक हुआ है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट अपनी फैमिली के साथ इंडिया में प्रेजेंट थे, ठीक है, उस दौरान पाकिस्तान ने अटैक करा। एंड मोर ओवर यूएसए का पाकिस्तान में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ करा है, उसका पाकिस्तान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट तभी तक था जब उसको अफगानिस्तान में अपने प्लान एग्जीक्यूट करने थे, पाकिस्तान के थ्रू उसने वो हेल्प ली, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, वो पूरा सपोर्ट सिस्टम लिया, जहां जब उसने वो प्लान एग्जीक्यूट करे। पर अब वो चीज सब हो चुकी, अब उसको पाकिस्तान में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी वीक है, वो इंटरनली इतना डिवाइडेड है डिफरेंट सेक्शन में, उसके अंदर ही कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में टेररिस्ट दूसरे पार्ट में अटैक कर देते हैं, या उसी के एक पार्ट के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो जाती है। तो इस टाइप की एक्टिविटी जिस देश में इंटरनली ही वहां के लोग खुद ही कर रहे हो, उसी देश की पॉपुलेशन के साथ, तो क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, वहां पे लोगों की जान की कीमत क्या है, ये समझ में आता है। तो कहाँ हिट करना चाहिए पाकिस्तान को, उसके लिए एक फॉलोअप वीडियो बनेगा और वहां पे मैं बताऊंगा। यहां तक ये जो मैंने क्लैरिटी दी, इससे कुछ वो पॉइंट्स मैंने उजागर करे जिस पे कंफ्यूजन है, जो दिखाई नहीं जा रहे, और इन पे सोचने की जरूरत है और इस पे क्लैरिटी की जरूरत है। तो देश की जनता को गुमराह होने से बचना है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर बताना, एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। थैंक यू।